हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका जो है किंगडम मोनेरा। तो स्टूडेंट जो है हमने प्रीवियस क्लास में हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय विटकर जो है पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि जो विटकर थे, जो आर.एच. विटकर थे, उन्होंने जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है 5 किंगडम में क्या किया था, क्लासीफाई किया गया था उनके द्वारा। फर्स्ट किंगडम था आपका किंगडम मोनेरा, सेकंड था किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड था किंगडम फंगी, फिर देन आपका किंगडम एनिमेलियर, लास्ट आपका किंगडम प्लांट। तो इन 5 किंगडम में जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है आर.एच. विटकर ने जो है क्या कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था। ओके, तो आज स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे सबसे पहला किंगडम हमारा किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा जो है आज हम जो है पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हम कि किंगडम मोनेरा में इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा में क्या क्या हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, तो ये आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है किंगडम मोनेरा के जो है मैं कुछ आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता देती हूँ कि जो किंगडम मोनेरा है उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होते हैं कि ये सिंपलेस्ट होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव और यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट मतलब काफ़ी सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होता इनकी बॉडी में, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, तो काफ़ी सिंपल जो है इनके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं होता। ठीक है, तो सिंपलेस्ट होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब कि जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट, जो भी अर्ली अर्थ जो थी, ये बैक्टीरिया जो है तब से जो है क्या कर रहे हैं, इस अर्थ पर जो है अपना राज कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रिमिटिव है। यूनिसेलुलर है, मेड ऑफ सिंगल सेल, और प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि इनमें जो है न्यूक्लियस जो है क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है, जिसको कि न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ओके, सेकेंड फीचर है कि दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है इनके पास जो है एक ही तरीके का न्यूट्रिशन नहीं होता है। जैसे कि प्लांट्स होते तो प्लांट्स में जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सिर्फ जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उनका होता है, मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है। बट बैक्टीरिया के पास इसकी बहुत सारे जो है क्या होती है, वैरायटी है, मतलब कि अलग अलग बैक्टीरिया जो है अलग अलग तरीके से कर सकता है, या एक ही बैक्टीरिया जो है 2 तरीके का न्यूट्रिशन कर सकता है। तो किस किस तरीके का में न्यूट्रिशन होता है, फर्स्ट है सेप्रोफाइटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक क्या होता है स्टूडेंट, जो कि क्या करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो है अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उनसे अपना फूड डिराइव करते हैं, तो इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, डेट्रीबोरस भी कहा जाता है, और ट्रांसफॉर्मर्स भी कहा जाता है ऐसे बैक्टीरिया को, जो कि कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया स्टूडेंट जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मीन्स कि जो कि क्या करते हैं, किसी भी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में या प्लांट्स में जो है क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कहा जाता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और उसके बाद आता है आपका जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो पहले मैं आपको फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बता देती हूँ कि फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या हो गया, कि ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि यानी कि ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की जो CO2 है प्लस H2O को क्या करते हैं, सोलर एनर्जी के द्वारा उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया तो कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो है क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक तो आपका सिंपल सा हो गया कि जो कि सनलाइट को जो है एनर्जी की तरह यूज़ करके जो है इसको जो है, ये जो हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, इसको जो है ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा जो है नेक्स्ट जो है कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, कीमोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हम इन्हें कह सकते हैं। कीमोसिंथेटिक में क्या होगा कि सपोज जैसे ये CO2 है प्लस ये H2O है। ठीक है,
ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसी केमिकल को जो है क्या करेगा, जैसे सपोज ये ए केमिकल है, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, बी केमिकल में। अब ये जब इसने इस ए केमिकल को बी केमिकल में कन्वर्ट किया तो इससे जो एनर्जी रिलीज हुई, इसने इस एनर्जी को यूज़ करके इस CO2 प्लस H2O को किस में कन्वर्ट कर दिया, साथ के साथ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी केमिकल एनर्जी को यूज़ करके इसने क्या किया, ग्लूकोज बनाया। ठीक है, तो इनको कहा जाता है क्या, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, और फाइनली आता है आपका जो है स्टूडेंट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का बैक्टीरिया का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया की जो कि आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है बेनिफिशियल एसोसिएशन आप कह सकते हो या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कह सकते हो। बेनिफिशियल या सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि जहाँ पर जो है ये बैक्टीरिया जो है गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका राइजोबियम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि प्लांट, जैसे जो राइजोबियम होता है ये क्या करता है, जिस भी प्लांट्स में रहता है उसको बदले में जो है नाइट्रोजन देता है और बदले में उस प्लांट से क्या करता है, फूड डिराइव करता है। तो क्या है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन है कि एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं और इसलिए एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं तो उनको कहा जाता है सिम्बायोटिक। तो ये क्या करते हैं, उन प्लांट से जो है फूड डिराइव करते हैं, फूड लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, उस प्लांट्स को बदले में जो है क्या करता है राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनका जो DNA होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है, नेकेड होता है। नेकेड का मतलब कि जो DNA होता है वो क्या नहीं होता है, जो DNA होता है वो किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, DNA जो है, सपोज ये बैक्टीरिया है स्टूडेंट, ये कोई बैक्टीरिया है तो ये DNA जो है कहीं साइटोप्लाज्म में इस तरीके से पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है नेकेड DNA। ठीक है, इट लाइज इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन कॉइल्ड फॉर्म। क्या कहा कि ये साइटोप्लाज्म में कॉइल्ड फॉर्म में इस तरीके से पड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं या फिर इसको फॉल्स न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है उसको फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। इसका जो DNA होता है वो साइटोप्लाज्म में कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनका किंगडम मोनेरा का कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल मेथड से होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल मेथड से होता है इनमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन यूजफुल नाइट्रेट्स, यानी कि कुछ ऐसे जो है बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको फिक्स करके यूजफुल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि जो है आपका जो है राइजोबियम हो गया। ठीक है, ये भी इसी में आपका आता है, ये साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये थे आपका जो है स्टूडेंट जो है किंगडम मोनेरा के जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट हम जो है सबसे पहले किंगडम मोनेरा में जो है हमारा क्या आता है, बैक्टीरिया आते हैं। हमने क्या कहा था आपको कल भी कि जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में हमारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है हम बैक्टीरिया के जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बैक्टीरिया था स्टूडेंट, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया जो है टर्म नहीं कहेंगे, बैक्टीरिया को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, बैक्टीरिया को डिस्कवर यहीं पर स्टूडेंट मैं नाम लिख देती हूँ। ठीक है, इसी पेज में लिख देती हूँ। बैक्टीरिया को जो डिस्कवर किया था स्टूडेंट जो है वो थे एंटोन, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, एंटोन वैन VAN वैन ल्यूवेनहॉफ LEUWENHOEK। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ थे जिन्होंने कि क्या किया था, बैक्टीरिया को जो है क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट, एंटोन। ठीक है, मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये क्लियर है, एंटोन ANTON एंटोन। ठीक है, उसके बाद एंटोन वैन VAN
ल्यूवेनहॉक, LEUWENHOEK, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है क्या किया था स्टूडेंट, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट हम बैक्टीरिया के जो है, अभी तो हम किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम जो है बैक्टीरिया के जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला स्टूडेंट जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। मीन्स कि जो बैक्टीरिया होती हैं कि ये हर हैबिटेट में आपको प्रेजेंट होंगे। आप हॉट स्प्रिंग में चले जाइए, वहाँ आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। आप जो है किसी नॉर्थ पोल में चले जाइए, वहाँ आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है। आप सॉइल की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। किसी मैसी प्लेस में चले जाइए, आपको वहाँ बैक्टीरिया मिलेंगे। आप वाटर में जाइए, आपको वहाँ बैक्टीरिया मिलेंगे। आपको एयर में आप देखेंगे तो वहाँ बैक्टीरिया मिलेंगे। तो दैट मीन्स कि बैक्टीरिया आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट, ये हर जगह प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि दे आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मीन्स कि बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप ही इनको देख सकते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब हमने कहा था आपको कि क्या, जिनमें कि न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि ये कैसे होते हैं कि दे ऑल आर यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मीन्स यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ये सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, ओके। नेक्स्ट है कि इनकी जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, बट बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट, ये आपकी जो है बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है। ये इनकी सेल वॉल बनी होती है इसकी पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट जो होता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बैक्टीरिया का, वो ये होता है कि इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम प्लाज्मिड कहते हैं। यानी कि इसके पास एक ही डीएनए तो है ही, ठीक है। इसके अलावा इसके साइड में भी इसमें एक डीएनए प्रेजेंट होगा, और ये डीएनए क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये अपने आप से जो है रेप्लिकेशन कर लेता है। ये रेप्लिकेशन क्या होता है, ये सब आपका जो है 12th का टॉपिक है, बट आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो बैक्टीरिया होता है इसमें एक क्रोमोसोम नहीं होता है, बल्कि एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, जिसको कि हम जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्लाज्मिड कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको, इसके पास जो ये तो इसका क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, यानी कि इसका डीएनए हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी इसके पास एक और होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इनके पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ये क्या होते हैं, इस तरीके के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया में क्या होते हैं स्टूडेंट, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट की जो बैक्टीरिया होता है उनका शेप कैसा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया आपको पता है स्टूडेंट कि बैक्टीरिया जो होते हैं साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो मिलीमीटर में इनकी जो है लेंथ या जो है विड्थ होती है। तो बहुत ही सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए जो है ये जो है नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि इनको अंडर माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जर्व किया जाता है या देखा जाता है, ओके। तो अब आता है कि जो बैक्टीरिया होती है इनकी जो शेप होती है स्टूडेंट ना, इनकी शेप जो होती है बैक्टीरिया की ये भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप जो है राउंड राउंड होती है, छोटे छोटे राउंड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कोकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोकी। कोकी मतलब जो छोटे छोटे राउंड जिनका शेप होता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, कोकी कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका कि स्ट्रक्चर जो है स्पून लाइक होता है। आपको जो है ये स्पून जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा, तो ये स्पून लाइक जिनका स्ट्रक्चर्स होता है बैक्टीरिया का, उनको जो है क्या कहा जाता है, वैसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैसी कहा जाता है, ओके। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका कि जो है स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, थ्रेड जैसा होता है या फिलामेंट जैसा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है, ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है
स्पाइरिला। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? स्पाइरिला कहा जाता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका की शेप कैसा होता है आपका, कॉमा टाइप का होता है। ठीक है, कॉमा होता है, तो कॉमा जैसे जो है इनका जो है इन्वर्टेड कॉमा जैसे जो है इनका क्या होता है, शेप होता है, तो इसलिए इनको जो है विब्रियो कहा जाता है। तो इनकी शेप के अकॉर्डिंग जो है इनके क्या रखे हुए हैं, नाम भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आज हमारा जो है किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और किंगडम मोनेरा में जो हमारा बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया के भी हमने, बैक्टीरिया भी आता है, इसके अलावा जो है बैक्टीरिया के अलावा माइकोप्लाज्मा आता है, एक्टिनोमाइसाइट्स आता है और साइनोबैक्टीरिया आता है। तो पहले हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं। तो बैक्टीरिया में स्टूडेंट हमने आपको बता दिया कि बैक्टीरिया के जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं और किस किस शेप के जो है बैक्टीरिया हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट जो है कल हम जो है बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा होता है। ओके, तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होगा तो आप जो है मेरे पर्सनल इनबॉक्स में आकर जो है मुझे क्वेश्चन कर सकते हो अपना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।